नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिल क़ौलिस साबित फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। जवां हो मेरी कौम के जसूर वजूद, कलंदरी मेरी कुछ कम सिकंदरी से नहीं। सबसे पहले अहले हदीस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मैं सालारे यूथ फोर्स भाई सलमान आजम को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि आज का ये इज्तिमा इस बात का पता दे रहा कि अल्लाह के फजलो करम से वो दिन दूर नहीं कि जब पाकिस्तान की फिजाओं में परचम अगर लहराएगा या रब की तौहीद का लहराएगा या काली कमली वाले की रसालत का लहराएगा। अल्लाह के फजलो करम से मैं ये कहा करता हूं, अहले हदीस यूथ फोर्स के नौजवानों, हमारी मंजिल कराची नहीं, बलोचिस्तान नहीं, लाहौर नहीं, गुजरावाला नहीं, वजीराबाद नहीं, गुजरात नहीं, लाला मूसा नहीं, जहलम नहीं, खारिया नहीं, बल्कि अल्लाह के फजल करम से हम बहुत करीब आ चुके। आपकी हिम्मत की जरूरत है, ताकत की जरूरत है, एक धक्के की जरूरत है। अल्लाह के फजल करम से पार्लियामेंट हाउस का भी परचम अगर लहराएगा तो किताब और सुन्नत का लहराएगा। किताब और सुन्नत के परचम को लहराने के लिए तैयार हो। अहले हदीस यूथ फोर्स के साथ कदम को कदम मिला के चलने के लिए तैयार हो। अहले हदीस यूथ फोर्स के साथ कांधे को कांधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हो। अलामा शहीद के अल्फाज किस मोड़ पे याद आए? अहले हदीसा उठो, जमाने को बतला दो, कुरान और सुन्नत के सिदाई आ गए हैं। और आज अल्लाह के फजल करम से 37 बरस कबल जिस आवाज को दबाना चाहा, तुमने जिस खून को मक्तल में दबाना चाहा, आज वो पूछा बाजार में आ निकला है। और हमारा नारा यह है, जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। और अहले हदीस यूथ फोर्स के नौजवानों, हाथों को बुलंद करके इस बात का आज़म करो, जब तक हम जिंदा हैं अल्लाह के फजल करम से काल अल्लाह और काल रसूल के झंडों को लहराते रहेंगे। इंशाअल्लाह अहले हदीसों को मुल्क की सबसे बड़ी ताकत बनाकर बन लेंगे। हाथ नशीनों, उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब ताज उठाने जाएंगे, जब तख्त गिराए जाएंगे। अब टूट गिरेंगी जंजीरें और जिंदानों की खैर नहीं। ये दरिया झूम के उठे हैं, तिनको से न डाले जाएंगे। और अल्लाह के फजल करम से अहले हदीसों, तुम्हारा मादी बड़ा रोशन, ताबनाक, सुनहरे हरूफ से लिखे जाने के काबिल। हमने अल्लाह के फजल करम से अहले हदीस की दावत को गली गली, कूचा कूचा, बाजारों में, चरस्तों में पहुंचा के दम लेना है। और हमारी दावत क्या है? हमारी दावत को आज यहां से समझ के जाना, हम कायनात के वासियों को अपने बड़े की बड़ाई की तरफ नहीं बुलाते, किसी चौधरी की चौधराहट की तरफ नहीं बुलाते,
किसी सरदार की सरदारी की तरफ नहीं बुलाते, हम कायनात के वासियों को यूरोप के कुरान की तरफ बुलाते हैं या काली कमरी वाले के फरमान की तरफ बुलाते हैं। अल्लाह के फजल करम से अहले हदीस नौजवानों, तुम्हारी तारीफ बड़ी रोशन, बड़ी ताकतनाक, सुनहरे हरूफ से लिखे जाने के काबिल। जब जब वतने अजीज में खत्मे नबूवत के ऊपर डाके को डालने की बात हुई, तब तब अल्लाह के फजल करम से हमारे असलाफ ने करून औला के सरह सालहीन की रवायात को जिंदा कर दिया और खास तौर पर बर्रे सगीर में अंग्रेजी साम्राज्य में जब अकीदा हक में नबूवत पर नकब को लगाने के लिए गुलाम अहमद कादियानी को अपना एजेंट बनाया, अपना आलाकार बनाया, जो पहले महदी महमूद का दावेदार, फिर मसीह मऊद का दावेदार, बिल्लाहिर राज खुला, भेद खुला, 1901 में दावा नबूवत को कर बैठा। अल्लाह की कसम कोई और नहीं था, तुम्हारे और मेरे अहले हदीसों के सफेल मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह, जो सबसे पहले निजाम अमल में उतरे और अपने उस्ताद मोहतरम सैयद मुहद्दिस नजीर हुसैन दहलवी से फतवा तकफीर के ऊपर सिग्नेचर को करवाया। बर्रे सगीर के 200 से ज्यादा उलमा के उस फतवा तकफीर के ऊपर सिग्नेचर को करवाकर उसको जारी और सारी किया। फिर उस पर बस नहीं, आपके और मेरे माथे के जुमर फातिह कादिया मौलाना सलाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने इस शिद्दत से, इस जुर्रत से, इस इस्तिकामत से मिर्जा का ताक़ुब किया, उसको उसके घर के बाहर जाके पुकारा, मिर्जा लईन, मिर्जा बुज़दिल घर के बाहर ना सका। आप इस इस्तिकामत से उसके पीछे पड़े रहे कि मिर्जा बौखला उठा, घबरा उठा, अद्भुत रिसाले को जारी किया। आखिरी फैसला के नाम से जारी किए हुए रिसाले में मिर्जा नहीं लिखता है, झूठा सच्चे की जिंदगी में इंतकाल कर जाए। फिर जिसमें फलक ने देखा, मिर्जा अपने अद्भुत जारी करते रिसाले की पादाश में ठीक 1 साल के बाद जहन्नम नसीब होता है और आपके और मेरे सरहैल अहले हदीसों के माथे के झूमर मौलाना सनाउल्लाह नफरी 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 40 साल तक मिर्जे नहीं के दुनिया के चले जाने के बाद खराब रखते हैं। अहले हदीसों, तुम्हारी तारीख बड़ी रोशन, वक्त इस बात का मुतहम्मिल नहीं कि उसको तफसील से बयान किया जाए। उसके बाद क़ाज़ी सुलेमान मसूदपुरी रहमतुल्लाह अलैह, इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह, बशीर शख्सवानी रहमतुल्लाह अलैह, इब्राहिम मीर सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल्ला मुहद्दिस रोपड़ी रहमतुल्लाह अलैह, दाऊद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल कादर रोपड़ी रहमतुल्लाह अलैह और दौर हाजिर में मुहद्दिस ज़बान हाफिज मोहम्मद गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह, शहीद मिल्लत मौलाना हबीबुर रहमान यज़दानी रहमतुल्लाह अलैह और हतीब मिल्लत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी सारी जिंदगी हत्मे नबूवत के दिफा में गुजरी। उन्होंने हत्मे नबूवत का दिफा तकारीर तक नहीं किया, तहारीर तक नहीं किया, बल्कि अमली तौर पर हिल्लत शहादत तोड़कर इस बात को साबित कर दिया, जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, जो चले तो
तो जहां से गुजर गए रहे यार, हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। नारे तकबीर, जब तक सूरज चांद रहेगा शहीद मिल्लत अलामा इलाही ज़हीर। और अल्लाह के फजल करम से अहले हदीस यूथ फोर्स के नौजवान अपने उन्हीं शहदा, उन्हीं इस्लाफ की रवायात को वापस लौटाने के लिए मैदान अमल में निकल चुके और इंशाअल्लाह इस बात को पैगाम देने के लिए लियाकत पार्क पे जमा हुए हम अल्लाह के फजल करम से बेदार होकर, होशियार होकर, चुकन्ने होकर बैठे हैं। अब उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक वतन अजीज में हत्मे नबूवत के झंडों को लहरा नहीं दिया जाता। और हत्मे नबूवत के झंडों को लहराने के लिए तैयार हो, जरा कायदीन के सामने दोनों हाथों को बुलंद करके कहो, हत्मे नबूवत के झंडों को लहराने के लिए तैयार हो। सलमान आजम तुम्हें आवाज दे, बाहर आने के लिए तैयार हो। अल्लाह के फजल करम से शहीद बाबा के कहे हुए अल्फाज किस मोड़ पर याद आए। चलियोट के एक वसी और अरीज मैदान में आपने हिताब करते हुए कहा था, अहले हदीसों उठो, ज़माना तुम्हारे कदमों की चाप का मुंतज़िर, क्योंकि आज के इस दौर में हत्मे नबूवत के सही रखवाले अगर कोई है तो तुम हो। तुमने ज़ाहरी नबूवत का ऐलान करने वालों को भी टोका, बातनी नबूवत के ऐलान करने वालों को भी टोका है। और आज अल्लाह के फजल करम से हम इस बात का ऐलान करने के लिए आए, हमें जिंदगी की कोई परवाह नहीं। वो लोग होंगे जिनकी निगाहें किसी बड़े के माथे पर पड़ने वाले फलों पे होती है। बाबा शहीद के अल्फाज में वो लोग होंगे जिनकी निगाहें सरदारों की सरदारी पर, चौधरियों की चौधराहट पर, करनैलों के सीनों पर सजे हुए तमलों पर और जरनैलों के सीने पर सजी हुई वर्दियों पर हम वो लोग हैं। हमारी निगाह जब भी होती है ये रब के कुरान पे होती है या गाली कमली वाले के फरमान पे होती है। नारे तकबीर, सरपकफ सरफरोश, सरपकफ सरफरोश, अलामत तेरे काफिला, अलामत तेरे काफिला, नारे तकबीर। और याद रखो, वक्त इस बात का मुतहम्मल नहीं मैं आपसे तफसीली गुफ्तगू कर सकूं, लेकिन ये पैगाम दे के जाना चाहता हूं, अहले हदीस की दावत को आपके सामने रख के जाना चाहता हूं। हत्मे नबूवत का एक माना, एक तकाजा जिसका आपके सामने तस्करा किया कि आकाए कायनात के आ जाने के बाद कोई लईन आ सकता है, झूठा आ सकता है, जिंदगी आ सकता है, मगर सिलसिला नबूवत खत्म हो गया। इसी तरह लियाकत पार्क में आए हुए लोगों, याद रखना हत्मे नबूवत का दूसरा तकाजा क्या है। आज अहले हदीस के स्टेज से हत्मे नबूवत के नारे को लगाया जा रहा। मेरे देवबंदी भाई, हत्मे नबूवत के नारे को लगाने वाले, मेरे बरेलवी भाई, हत्मे नबूवत के नारे को लगाने वाले, फिर मसला क्या है। हर एक का अपना अपना स्टेट, बात को समझ कर जाना। बाबा शहीद के अल्फाज एक मर्तबा फिर किस मोड़ पे याद आए। आपने हिताब करते हुए इरशाद फरमाया, गुलाम अहमद कादियानी को भी अगर जुर्रत हुई दावाए नबूवत को करने की तो उन बातनियों ने दी कि जिन्होंने कौनैन के ईमान की असमत को छीनकर किसी और को भी मासूम बनाया था। मतलब क्या है, माना क्या है? मानी ये है, मतलब ये है, जब हत्मे नबूवत की बात करते हो, फिर आका की हदीस के आ जाने के बाद, आपके कौल के आ जाने के बाद,
आपके फरमान के आ जाने के बाद सरों को नीचे फेंककर ये बात कहते हुए नजर आते हो, आका की बात तो ठीक है, आका की हदीस तो ठीक है, आपका इरशाद तो ठीक है, मगर फला मसले में मेरे शेख साहिब की ये बात है, मेरे खतीब की ये हिदायत है, मेरे मुफ्ती का ये फतवा है, मेरे इमाम का ये कौल है। अल्लाह की कसम अकीदा हक़ नबूवत सही माना में पूरा नहीं हुआ। पूरा तब होगा जब इस बात का ऐलान करो पूरी कायनात गलती खा सकती, खतीब भी गलती खाए, मौलवी भी गलती खाए, पीर फकीर सिद्दीक भी गलती खाए, गलती से पाक अगर किसी को बनाया, अल्लाह ने तन्हा आमिना के लाल को बनाया है। आसमान से निदा आई, मा यंतिकु अनिल हवा। नारे तकबीर, हाथ बुलंद करके अहले हदीसों अपनी गैरत का सबूत दो। नारे तकबीर, हिम्मत जिस तरह आपने लियाकत पाक के तरीक़ी ग्राम में अपने आप को ताकत और कुव्वत को बनवाया है, आज आपके नारों की गूंज से रावलपिंडी गूंज जाना चाहिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मशरक़ हदीस, मशरक़ हदीस, मस्जिद जमीयत हदीस, हदीस की फोर्स हाफिज अब्दुल करीम साहब। और मैं आपके सामने जिस तरह आप देख रहे हैं, जनाब मुहतरम नाज़िम आला मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान स्टेज पर तशरीफ ला चुके हैं। खुतबा उलमा कसीर तादाद स्टेज पे मौजूद है। मैं उनके और आपके बीच ज्यादा देर हायल नहीं रहूंगा। अपनी बात को चंद लम्हों में समेट कर आपसे इजाजत चाहूंगा। मैं आपके सामने इस बात को रखा, अकीदा हक़ नबूवत का पहला तकादा इस बात का ऐलान किया जाए, आपके बाद कोई नबी नहीं आ सकता, सिलसिला नबूवत आप पर खत्म। उसी तरह अकीदा हक़ नबूवत का दूसरा तकादा यह है, जब आकाए कायनात की हदीस आ जाए, आपका कौल आ जाए, आपका फरमान आ जाए, इधर हुक्म मोहम्मद हो, इधर गर्दन झुकाई हो, फिर आका की हदीस के होते हुए, आपके कौल के होते हुए, आपके फरमान के होते हुए मैं ये कहता फिरूं, मेरे शेख साहिब की ये राय, मेरे मुफ्ती का ये फतवा, मेरे मुहद्दिस का ये कौल, अल्लाह की कसम अकीदा हक़ नबूवत मुकम्मल नहीं हुआ। मुकम्मल तब होगा जब इस बात का ऐलान करोगे, अहले हदीस के सर का मालिक, अर्श का खुदा, अहले हदीस के दिल का मालिक, मदीना का मुस्तफा, जिस तरह अहले हदीस का सर वहदहुल्ला शरीफ के आस्ताने के अलावा झुक नहीं सकता, उसी तरह अहले हदीस का दिल काली कमली वाले की मोहब्बत के अलावा धड़क नहीं सकता। और अल्लाह के फज़ल करम से नाज़िम आला तशरीफ ला चुके, मौजू तहफ़्फ़ुज़ हक़ नबूवत के साथ साथ दिफाए सहाबा भी रखा गया।
आपके सामने अहले हदीस की तारीफ रख रहा, पिछली बात नहीं करता, 100 साल पहले की बात नहीं करता, 200 साल की बात नहीं करता, 500 साल की बात नहीं करता। आज के इस दौर में साहिब हसीयत, साहिब कर्रोफर, साहिब हस्बो नसब, साहिब माल, साहिब जलाल मुहतरम डॉक्टर अब्दुल करीम साहिब आपके सामने मौजूद है। किस तरह सेनेट में दोनों हाथों को जोड़कर चेयरमैन से इस बात की सदा कर रहे कि अल्लाह का वास्ता है, तौहीन सहाबा के लिए जो बिल इल्तवा का शिकार है उसको कबूल करो। फिर हमने देखा तारीख रकम हुई, बिल पास हुआ, सदर के सिग्नेचर मौजूद है। आज अल्लाह के फजल करम से लियाकत पार्क में अहले हदीस यूथ फोर्स के शाहीनों के साथ इस बात का पैगाम देने के लिए आए, फौरन से पहले बिल को पास करो। ये क्या मजाक है? जज की तौहीन हो, कानून हरकत में आता है। किसी फौजी की तौहीन हो, कानून हरकत में आता है। ब्यूरोक्रेट की तौहीन हो, कानून हरकत में आता है। अल्लाह की कसम, एक ब्यूरोक्रेट की बात नहीं, एक जज की बात नहीं, एक जस्टिस की बात नहीं, किसी बड़े लीडर की बात नहीं, पूरी दुनिया के लीडरान इकट्ठे हो जाए, किसी सहाबी की चूटी की नोक का मुकाबला भी नहीं कर सकते। और अल्लाह के फजल करम से ये हमारी खुशनसीबी है। जिंदगी की क्या हसीयत है, मौत की क्या हकीकत है। अल्लाह की कसम, हमारी ये खुशबख्ती है अगर मरकर अबू बकर के नाम लग जाए, मरकर उमर के नाम लग जाए, मरकर जुल्लुरैन के नाम लग जाए, मरकर हैदर के नाम लग जाए, मरकर हसन हुसैन के नाम लग जाए, मरकर तहरा, मुताहरा, हुमैरा, मुनज़्ज़ा, मुनक्का, मुबर्रा, अम्मी आयशा के दुपट्टे के नाम लग जाए। अल्लाह की कसम, सौदा सस्ता है, महंगा नहीं। और इस बात का ऐलान करने के लिए आए, जिस तरह मुहर्रमुल हराम के महीने में, जिस तरह रबीउल अव्वल के महीने में हमें कोई एतराज नहीं उनके मातमी जुलूसों को निकालते हुए, ये उनका आईनी हक है। रबीउल अव्वल के मौका पर जुलूसों को निकालना उनका आईनी हक है। फिर ये अहले हदीस का भी आईनी हक है। दिफाए सहाबा के कानून को फौरन से पहले पास किया जाए। कबल इसके कायदीन आपको एहतजाज की कॉल दे, दमादम मत कलंदर हो। हमारी अहकाम बाला से ये इल्तमास है, फौरन से पहले जो कानून इल्तवा का शिकार है उसको पास किया जाए। कि आप हमारे इस मुतालबे में हमारा साथ देने के लिए तैयार है? अब्दुल करीम आवाज दे बाहर आने के लिए तैयार हो? साजिद मीर आवाज दे बाहर आने के लिए तैयार हो? सलमान आजम आवाज दे बाहर आने के लिए तैयार हो? और आखिर में आखिरी बात, फलस्तीन के हवाले से, फलस्तीन के हवाले से अल्लाह की कसम, 2 अरब से ज्यादा मुसलमान, हालत यह है तुम्हारी मेरी मां बहन बेटी को गाजर मूली की तरह काटा जा रहा, अस्पतालों के ऊपर बम गिराए जा रहे। कहां पे, कहां है अपने आप को रोशन ख्याल और अपने आप को हुकूक इंसानी के नंबरदार कहने वाले? हम आपकी वसातत से अहकाम बाला को ये पैगाम देने के लिए आए, कोई ठोस हिकमत अमली को अपनाइए, जामाए हिकमत अमली को अपनाइए, चाहे वो जंग की सूरत में हो। अल्लाह की कसम, जंग का ऐलान करो। अहले हदीस यूथ फोर्स के शाहीन आपके शाना बशाना जंग को लड़ने के लिए भी तैयार है। क्यों भाई अहले हदीस यूथ फोर्स का साथ देने के लिए तैयार हो? बुलंद आवाज से कहो, खत्मे नबूवत के झंडों को लहराने के लिए तैयार हो? दिफाए सहाबा के झंडों को लहराने के लिए तैयार हो? अबू बकर की सदाकत के अलम को उठाने के लिए तैयार हो? फारूक की अदालत का तज़किरा करने के लिए तैयार हो?
ज़ुन्नूरैन की सहाबत को आम करने के लिए तैयार हो, हैदर की जुर्रत का तज़किरा करने के लिए तैयार हो, शान करीमैन हसन हुसैन को बयान करने के लिए तैयार हो। एक हद तुमने किया, एक हम किए देते हैं, रूल दिल दो के निखारेंगे रूहे पर के गुलाब। हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है, कोई ये न समझे वो गुलशन किसी के बाप का, किसी की बेटी का, किसी खानजादे का, किसी जागीरदार का, बल्कि वो गुलशन वो जिसके दो ही फूल हैं, एक रब का कुरान है, दूसरा काली कमली वाले का फरमान है। वाहिर दावना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।